तो पटना एक बहुत ही अलग और टिपिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। बांकीपुर एकदम अलग किस्म की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा जो यहाँ स्थापित थे, जब वह लड़े भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, तो उनसे रविशंकर प्रसाद बहुत आगे निकल गए। प्रशांत किशोर को अपने बॉडम अंदाज में लगातार जो सक्रिय हैं और उनको सुना जा रहा है, उसी अंदाज में उनको राजनीति के केंद्र में बना रहना है। क्यों कोई चीज़ डेवलप होगा, ये न्यू पटना में काफ़ी स्पेस है, क्यों नया शहर बनेगा सोनपुर में या दीघा में या आरा के पास या छपरा के पास या सीतामढ़ी के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त आज जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के एक एक सीटों यानी कुल 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसमें सबसे रोमांच भरा सीट और सबसे ज़्यादा चर्चा में एक सीट चल रहा है बांकीपुर विधानसभा सीट। यहाँ से 3 टर्म के विधायक रह चुके हैं नितिन नवीन, जो कि भाजपा के नए बनाए गए अध्यक्ष हैं। इसी सीट पर एक बात और चल रही है कि प्रशांत किशोर भी अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं और आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। जातीय समीकरण के आधार पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कायस्थ उम्मीदवार हैं, उसके बाद थोड़े ही कम यादव उम्मीदवार हैं और वैश्य समाज के लोग भी यहाँ हैं, मल्लाह समाज के लोग भी यहाँ हैं। 16% के करीब में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इसके साथ साथ यही यहाँ का समीकरण कहता है, जातीय समीकरण। इसके अलावा अन्य सामान्य जातियों में ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा राजपूत जाति के लोग हैं कायस्थ के बाद, मतलब सामान्य जातियों में। ये सारी बातें हैं जो यहाँ का भूमिगत ढांचा है। ऐसे तो यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की सुविधा कभी कहीं ख़राब भी है, कहीं कहीं बहुत अच्छी भी है, लेकिन और क्या यहाँ पर ज़रूरतें हैं, क्या यहाँ पर होना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ बात करने के पूरे बांकीपुर विधानसभा के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट हैं। इनका नाम है चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है प्रियदर्शी जी। आपको क्या लगता है, बांकीपुर सीट में नितिन नवीन पहले रह चुके हैं, अभी वो भाजपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीट छोड़ी, इसके वजह से ये सीट अनाथ हो गया है और ये सीट अभी किसके हाथ हो जाएगा ये देखना होगा। साथ में प्रशांत किशोर भी उम्मीदवारी दे रहे हैं। अभी आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार आता है टफ फाइट देने के लिए, ये भी अभी तय नहीं हुआ है। इस बीच क्या लगता है किसकी दावेदारी रहेगी और कौन जीतेगा? साथ में देखा जाए तो बीजेपी से कुछ नाम भी आ रहे हैं, जैसे अजय आलोक हैं, आशीष सिन्हा हैं, इसके अलावा और भी नाम आ रहे हैं। और कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कौन उम्मीदवार रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी क्या उम्मीदवारी देगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। प्रसाद में प्रशांत किशोर का भी जोर है, तो क्या होगा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पटना बांकीपुर क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में पड़ोस का पटना साहिब क्षेत्र या कुम्हरार से क्षेत्र, सब किसी जाति का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सीट माना जाता है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और नितिन नवीन के साथ इसका नाम विशेष तौर पर इसलिए जुड़ा है कि जब से लोगों को याद है, ख़ास तौर पर युवा मतदाताओं को, युवा नहीं अधवयस्क उम्र के मतदाताओं को, मेरे बाद के मतदाताओं को मालूम है कि जब से हैं नवीन सिन्हा यहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे और उनकी मृत्यु के बाद बीच में ही मिड में इलेक्शन हुआ और नितिन नवीन आए, धीरे धीरे वो मजबूत हो गए। दूसरी बात है कि यहीं लगातार विधायक चुने जाते हुए वे प्रभावशाली मंत्री भी हुए और उन्हें खास तौर पर पथ निर्माण जैसा विभाग मिला और पटना में इस तरह उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन है और पार्टी चलाने के काम में आज लगाया गया है। लो प्रोफाइल व्यक्ति सबके साथ संवाद रखता है, तो इसलिए ये भाजपा का सीट नितिन नवीन के सीट के रूप में गिना जाता है। आपने एक बात कही थी, उस पर मेरा यही कहना है। दूसरी बात आपने कही कि ये अनाथ हो गया है। ये इसलिए कहा कि बराबर भारतीय राजनीति में होता है कि जहाँ लोग मजबूत हो जाते हैं,
जिस पर लोग मजबूत हो जाते हैं, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट चलता है टीना। टीना का मतलब TINA, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। तो नितिन नवीन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है और जिसको चाहेंगे जीता जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हमेशा ही भारतीय राजनीति में किसी मोड़ पर ऐसा सवाल खड़ा हुआ और तब पता चला कि अल्टरनेटिव है। उसमें हम नहीं जाएंगे राष्ट्रीय राजनीति में। तो नितिन नवीन का सीट है और यहाँ असल में बात यह है कि विपक्ष हमेशा ही ऐसा लगता है कि डमी कैंडिडेट देता रहा है पार्लियामेंट में भी, मतलब खास तौर पर ये जो है पटना। एक बात और है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ जो भी पार्टी या जो भी विपक्ष के तौर पर खड़ा हुआ है उस सीट पर, कभी भी 40% से ज़्यादा वोट नहीं ला पाया। 40% तो कुल वोट का नहीं होगा, पड़े हुए वोट का 40% नहीं ला पाया, क्योंकि 40% तो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो पड़े हुए वोट का, तो वो बात सही है। तो यहाँ ये बहुत रेयर है कि कोई कैंडिडेट मुकाबले में रहा है, मुकाबले में नहीं रहता है। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा जो यहाँ स्थापित थे, जब वह लड़े भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, तो उनसे रविशंकर प्रसाद बहुत आगे निकल गए थे। ठीक है, तो ये एक क्राइसिस तो है, लेकिन इस समय क्योंकि विपक्ष यहाँ डमी खड़ा करता है, इसलिए प्रशांत किशोर को अपने बौड़म अंदाज में लगातार जो सक्रिय हैं और उनको सुना जा रहा है, उसी अंदाज में उनको राजनीति के केंद्र में बना रहना है। और पहले इलेक्शन के बाद अपेक्षा के विपरीत उनका जो स्टेटस हुआ, तो उनको स्पेस खोजना है और इसलिए उन लोगों ने एक वाइज डिसीजन लिया। जैसे उस पहले चुनाव में एक अनवाइज डिसीजन लिए थे कि खुद वो चुनाव नहीं लड़े। तो राजनीति में जो इमर्ज कर रही नई पार्टी है, उसका लीडर चुनाव न लड़े और लोगों को लड़वाए, तो वातावरण नहीं बनता है। वो पराजय स्वीकार कर लिया, ऐसा माना जाता है। तो इस बार अगले असेंबली इलेक्शन के पहले एक पटकथा तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में है और उनको सीरियसली लिया जा रहा है। जी, तो क्या आपके हिसाब से यहाँ बांकीपुर में क्या कुछ दिक्कतें हैं? जैसे आप भी इसी जगह के रहने वाले बासिंदे हैं, तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं और क्या कुछ कमी है इस पूरे क्षेत्र में, जो कि जो भी आएगा उसको दूर करनी चाहिए? देखिए, मैं 50 वर्षों से पब्लिक वर्कर हूँ और लेखक हूँ, संपादक हूँ। ठीक है, और विमर्श न्यूज़ में भी बहुत दिलचस्पी लेता हूँ, क्योंकि ये एक मीडिया है लोगों के बीच जाने का, और हर एक ऐसे फ्रंट का मैं इस्तेमाल, उपयोग, उसके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता हूँ। ठीक है, तो आपने ठीक किया, ठीक दिशा में ले गए। मैं चिंतित था कि केवल इस पर बात होगा कि कौन खड़ा होगा, कौन नहीं खड़ा होगा, किसके पक्ष में कितना वोट है। ये सब बातें मायने रखती हैं, लेकिन इतना नहीं। असल मायने रखता है जनतंत्र में कि लोगों के मुद्दा क्या है। तो पटना एक बहुत ही अलग और टिपिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, बांकीपुर एकदम अलग किस्म की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे विभागों के मुख्यालय हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एयरपोर्ट है, पटना जंक्शन स्टेशन है, गांधी मैदान है, ये हिस्टोरिकल सब चीज़ें हैं। ठीक है, और हिस्टोरिकल महत्व की चीज़ें हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल पटना की पहचान जिन बातों से होती है वो सब है, और चूंकि सब है तो वो सब बिहार राज्य के लिए है, केवल पटना के लिए नहीं है, और देश के लिए है। तो यहाँ देश भर के लोग आते हैं। पहले का आंकड़ा था कि प्रतिदिन 1 लाख लोग पटना स्टेशन से उतरते हैं, बाहर रहते हैं, और इसमें से ज़्यादातर लोग सड़कों पर रहते हैं। इसलिए सड़क पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केवल पटना वालों के लिए नहीं है, बिहार भर और देश भर के लोगों के लिए है। पढ़ने लिखने के लिए दूसरे राज्यों से आकर के भी लोग हैं। तो पटना का डेवलपमेंट कैसा हो, इस पर कोई ओरिजिनल दृष्टिकोण लेकर के आया हुआ हमने कभी भी नितिन नवीन को भी नहीं देखा है। अभी वो कह रहे थे कि उनकी पिताजी की इच्छा थी तो मंदिरी नाला पर एक पुल बन गया, और ये पुल नाला को भर करके बने हुए पुल में से सबसे कम इस्तेमाल में आ रहा पुल है। इतना दिन हो गया, उसमें कोई त्वरा नहीं है, और वह गोबर की तरफ फेंका हुआ एक 4 लेन हाईवे है, और उसमें लगता है कि गांव में आप हैं जहाँ पर उसको लोग मैदान बनाए, केवल उस पर गाय बैल भैंस नहीं बांधा जा रहा है, जबकि वो उपेक्षित पुल है। तो पटना के विकास का कोई दृष्टिकोण नहीं होता है। इस पर अगर बात करेंगे तो और हम लोग बात करेंगे कि बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी ज़रूरत क्या है। एक खबर आई
एक खबर आई, मुझे याद आ गया, खास महल के मैंने एक विवादास्पद प्लॉट का मसला है। अभी सम्राट चौधरी ने बहुत दिनों से विवाद बना हुआ है, हल नहीं हो रहा है। जिनका है उनका नहीं भी है, उसको बिकना बहुत मुश्किल है, लेकिन बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई हैं। मेयर जो थे केन साहब, उनका जो आलीशान कैंपस है, खास महल ज़मीन कराता है। चिड़िया टाड़ कदम कुआं में खास महल की ज़मीन है। तो इन सब को रेगुलराइज करेंगे, गवर्नमेंट उससे रेवेन्यू प्राप्त करेगी, उसकी रजिस्ट्री होगी और सरकार इस बीच में कुछ रेवेन्यू प्राप्त करेंगे, और जो लोग उस पर हैं उनको भी भविष्य के लिए बहुत ही सहूलियत होगी। तो ये एक डिसीजन लिया गया। तो पटना का ये मसला है, ये शुद्ध पटना वालों का मसला है। अभी हाल में इस वाक़े पे बताएं कि कुछ पुराने सरकारी होटलों को वापस से रिनोवेट करके प्राइवेट घरानों को बीट करके दिया गया है। नहीं, उसमें एक होटल है जो 5 स्टार बनने वाला है, जो कि कौटिल्या को दिया गया। हाँ ठीक है, सरकारी था। 2 होटल है, एक तो पाटलिपुत्रा को 5 स्टार होटल में बदला जा रहा है, और वह धीरे धीरे जैसे जगह पर था और जो यहाँ का नीड है, हालांकि उसमें बहुत कुछ सॉल्व होंगी। जैसे 5 स्टार होटल हो जाएगा तो वहाँ अल्कोहल का परमिट होगा कि नहीं, परमिटेड वहाँ पर परमिट के हिसाब से मिलता है। यहाँ बैन है अजीब ढंग का, एक शराबबंदी है, उससे राहत है, लेकिन उसमें बहुत अजीबपना है। तो एक तो वो, और दूसरा कौटिल्या को तो उसकी अपनी ही बिल्डिंग है, कैंपस है, उसको रिनोवेट करने के लिए दिया गया एकदम ही प्राइवेट न्यू पार्टनर्स को, और वो उसको डेवलप करके अपना होटल चला रहे हैं। क्योंकि कौटिल्या जितना बढ़िया जगह पर था, जो इतना उपयोगी था, उतना लोग ठहर नहीं रहे थे, उपयोग नहीं कर रहे थे, और सरकार एक मायने में उद्योग और व्यवसाय चलाने के मामले में एकदम लचर व्यवस्था होती है, घाटे की व्यवस्था होती है, ठीक है। लेकिन दरअसल इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 5 स्टार होटल बनने हैं, जिसमें से एक बन चुका है जी, होटल अशोक ताज, 5 स्टार होटल ताज। 5 स्टार होटल बनना है यहाँ पर 4। तो एक तो पाटलिपुत्रा कैंपस में बन रहा है, दूसरा ये जो सुल्तान पैलेस है, जहाँ बहुत बड़े कैंपस में परिवहन भवन था, और पहले वो एक परिवार और ख़ानदान की चीज़ थी। तो वहाँ एक 5 स्टार होटल बनना है। एक 5 स्टार होटल बनना है बस स्टैंड जो सरकारी है गांधी मैदान के बगल में, लंबा चौड़ा इलाका है, उसको खाली करा करके बनना है, ठीक है। तो ये सब मसले हैं पटना में। सबसे बड़ा मसला है, और उससे मैं कंक्लूड करूंगा कि पटना में बिहार भर के लोग आते हैं, क्योंकि बिहार भर के सभी विभागों के मुख्यालय हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, प्रोटेस्ट लेकर के, मांगे लेकर के आते हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है, गर्दनी बाग है। और नितिन नवीन या भाजपा, उनके पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो पावर में है वर्षों से, ठीक है। बाहर से प्रोटेस्ट के लिए आने जाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स बिल्डिंग से लेकर के ये जो पथ है गार्डनर रोड, उसको पृथ्वी पटेल पथ कहते हैं, वहाँ से लेकर के आर ब्लॉक से लेकर के शहीद स्मारक तक, विधानसभा के पहले तक, ये सब प्रोटेस्ट का केंद्र होना चाहिए था, पहले हुआ भी करता था, ठीक है। तो पटना के मसले हैं, जैसे कि 1 लाख लोग आते हैं और ज़्यादातर लोग सड़क पर रहते हैं, उनके लिए ट्रैफिक सिस्टम का मसला है। पटना में फुटपाथ का मसला है, इस पर बयान पढ़े हैं मैंने। 15 बरस लग गया नीतीश कुमार का कई विषयों में जिससे लोगों को लाभ मिलना है, बयान देते रही। हालांकि नीतीश ने 3 काम तो किया, सड़क, बिजली और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर खुद हद तक विथ करप्शन, भ्रष्टाचार के साथ उन्होंने किया। तो पटना के डेवलपमेंट की पूरी योजना, क्यों कोई चीज़ डेवलप होगा, ये न्यू पटना में काफ़ी स्पेस है, क्यों नया शहर बनेगा सोनपुर में या दीघा में या आरा के पास या छपरा के पास या सीतामढ़ी के पास, वह एक प्लानिंग के हिसाब से होगा। यहाँ जो प्लानिंग संभव है वो क्यों नहीं होगा। पटना का ये इलाका तो कंजेस्टेड इलाका नहीं है, तो प्लानिंग का अभाव है, प्लानिंग की आवश्यकता है। जी, आखिर में 30 जुलाई को ये मतदान किया जाएगा, उस दिन के मतदान के बाद क्या असर रहेगा और किसकी जीत होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, मतदाता उदासीन नहीं रहेंगे, वोट देने जाएंगे। पटना शहर में उदासीनता का दौर खत्म हो चुका है, वोट देने जाएंगे। और वोट देने जाएंगे तो कंटेस्ट में अभी इस बार, जैसा कि अब तक नहीं था, आरजेडी या विपक्षी दल की जगह पर प्रशांत किशोर रहेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी एक सीट के लिए जो व्यूह रचना की है, और जितना
राजनीतिक पक्ष और प्रतिपक्ष से लोग निराश हैं तो प्रशांत किशोर केंद्र में रहेंगे, लेकिन वो जीत जाएंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। वो मुख्य प्रतिस्पर्धी होंगे बीजेपी से, इसलिए जीत जाने की संभावना भी बनी ही रहती है। आप जो बता रहे थे जातिवार कंस्टिट्यूंसी का पोजीशन, तो देखिए कायस्थ जाति जो है पूरे जो जाति जनगणना के हिसाब से 1% भी नहीं है आबादी में, लेकिन जितना भी है वह अन्य जातियों के मुकाबले समर्थ लोगों की जाति है। जाति के अनुपात में प्रति व्यक्ति इनके पास पैसा ज़्यादा है। इनकी परंपरा जो रही है नौकरशाही में रहने की और पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। और कायस्थ जाति का कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत सीमित है और वह एकदम एक नहीं है। पटना के 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावे छपरा है, आरा है और इसके साथ साथ दरभंगा भी है, नरकटियागंज इत्यादि, ये कायस्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। कायस्थ बहुलता यहाँ पर है, लेकिन कायस्थों की इस शहर में भी जितनी आबादी है उससे इसको कायस्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये एक भारतीय जनता पार्टी का सीट है जिसके कॉम्बिनेशन में कायस्थ वाइटल रोल अदा करता है। और नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपना ही सेट वो लूज़ कर जाएं, इस वजह से ये है कि भारतीय जनता पार्टी की भरपूर स्ट्रेटजी यहाँ रही होगी। नितिन नवीन का रैंक एंड फाइल से बहुत संबंध है, बहुत आदरपूर्वक अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ वो संबंध रखते हैं। तो इन सब को मिला करके ये है कि अंतिम समय में चुनाव का परिणाम चैलेंज कोई भी दे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना है, लेकिन कॉन्टेस्ट में रहेंगे प्रशांत किशोर। मैंने ये बात दोहराई। धन्यवाद जी। तो हमने बात की आज बांकीपुर विधानसभा सीट पे, लेकिन बहुत ही रोमांचक और बहुत ही स्थिति में है। इसी क्रम में एक शायरी भी हमें समझ में आती है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, हर कोई अपने घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। ये घोषणा हो गई है कि मेला लगेगा यहाँ पर, हर कोई घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। जैसा कि हमारे कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपके बहुमूल्य कमेंट का पूरा तरह से हमें स्वागत रहेगा। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।